मित्रों, आज हम बात करेंगे कि आदमी डिमोटिवेट क्यों होने लगता है। उसमें क्षमता है, कैपेबिलिटी है, उसमें एबिलिटी है, किंतु वह खुद को अनेबल समझता है, खुद को दूसरों से कमतर समझता है और वह अपनी मंजिल सामने होते हुए भी कदम आगे नहीं बढ़ाता है और पीछे हटता रहता है। फिर 4 कदम की कोशिश करता है और फिर पीछे हट जाता है, सिर्फ यही सोचकर कि नहीं, दूसरे काफी आगे हैं, मैं तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा। अरे, ये कौन सी बात हुई। निराश होना, पीछे हटना, खुद में टूट जाना, यह आदमी की फितरत है। लेकिन याद रख, यह हर आदमी की फितरत नहीं है। जिसमें जज्बा हो, जो कुछ करना चाहता हो, जो आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए यह कतई आवश्यक नहीं है। क्या हुआ अगर आज तुझे लग रहा है कि तू पीछे रह गया है, कि सब आगे निकल गए हैं, कि तेरी मेहनत कोई देख नहीं रहा है, तो जरा ठहर। आज मुझे तुझे कुछ अलग बताना होगा और तुझे इसे समझना ही होगा। तो सुन, दुनिया तुझे कमजोर इसलिए नहीं कहती है कि तू कमजोर है। दुनिया तुझे कमजोर इसलिए कहती है क्योंकि तू अब तक टूटा नहीं है। हाँ, तू अब तक टूटा नहीं है और अपने रास्ते पर कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो याद रख, ईश्वर कभी भी सबसे पहले अपने सबसे मजबूत इंसान को नहीं तोड़ते हैं। वे उसी को तोड़ते हैं जिससे कुछ बड़ा बनना होता है। आज जो दर्द है ना, वो सजा नहीं है, वो तैयारी है। आज जो दुख है, आज जो तेरे पास दर्द है, आज जो कमी है, आज जो भी कुछ कमियां, दुख, दर्द तेरे पास है, उससे निराश मत हो। अरे, ये कोई सजा नहीं है, ये तो तैयारी है। ये तैयारी है उस आने वाले कल की, जिससे तेरे पास बहुत कुछ होगा। तुझे क्या लगता है, सोना सीधे गहना बन जाता है? नहीं, उसे जलना पड़ता है, तपना पड़ता है, पिघलना पड़ता है, तब कहीं जाकर उससे गहना बनता है और तब जाकर उसकी कीमत बढ़ती है, उसकी वैल्यू बढ़ती है। अगर तेरे रास्ते में अंधेरा है तो इसका यह मतलब नहीं है कि तू गलत रास्ते पर है। नहीं, तू गलत रास्ते पर नहीं है। अरे, इसका मतलब तो यह है कि अब तेरे उजाले की परीक्षा शुरू होने वाली है। अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ना है तो उससे पहले भगवान तेरी कठिन परीक्षा भी लेता है। और ध्यान रख, तुझे उस परीक्षा में खरा भी उतरना है। अरे, जरा सोच, जब भगवान ने तुझे ये संघर्ष दिया तो क्या वो ये भूल गए कि तू कितना सह सकता है? तेरी सहने की हद क्या है, सीमा क्या है? अरे, भगवान अपने भक्तों को दुख और दर्द, कष्ट आदि देते हैं तो वो उनके सहने की सीमा पहले ही परख लेते हैं। वे अपने भक्तों को उनकी सहन शक्ति से अधिक परेशान नहीं करते हैं। उन्होंने तुझे चुना है क्योंकि तू सह सकता है। लोग तालियां बजाते हैं जब कहानी खत्म हो जाती है, पर हीरो वही होता है जो कहानी के बीच में हार मानने से इनकार कर दे। अरे, आज तुझे कोई नहीं समझ रहा, कोई बात नहीं, ना समझने दे। कल तेरी चुप्पी ही तेरी पहचान बनेगी। इसलिए आज तुझे चुपचाप रहना है, सहना है और उजाले की ओर अपने कदम बढ़ाने हैं। इसलिए आज शोर मत मचा, शिकायत मत कर, बस इतना कर कि खुद से एक वादा कर ले। यह वादा कर कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं। अरे, दोनों हाथ मिलाकर, कसकर मुट्ठी बांध कर वादा कर, खुद से वादा कर कि ना मैं झुकूंगा, ना मैं रुकूंगा और ना ही मैं टूटूंगा, बल्कि मैं आगे बढ़ूंगा और मैं जीत ही जाऊंगा। मैं चुपचाप जीत जाऊंगा।
क्योंकि याद रख, जो ईश्वर पर भरोसा रखकर आगे चलना सीख लेता है, उसके पीछे एक दिन पूरी दुनिया ही चलती है। हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा, यही कहा जाता है ना। अपनी हिम्मत मत हार, आगे बढ़ और चल, और उन बुलंदियों को छू जो तूने कभी सपने में देखी थी। पर्वत की उस चोटी को छू, उस शिखर को छू जो कभी तूने मन में ठाना था। मन में ठान कर मत रहे, आज उस सपने को पूरा कर, और पूरा करके इस दुनिया को दिखा दे कि तू सक्षम है, ईश्वर का भक्त है, ईश्वर तेरे साथ है, और ईश्वर तेरे साथ सदा ही रहेगा। और अपनी मंजिल पर प्राप्त कर, सफलता पर अपनी खुशी जाहिर कर।